नमस्कार। हिंद उजाला टीवी न्यूज परिवार की ओर से सभी दर्शकों को 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। यूट्यूब चैनल के 100 एपिसोड होने पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं गौ रक्षा पर आधारित शॉर्ट फिल्म गौरी। 100 एपिसोड होने पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मुख्य नायक इंडिया टीवी के चीफ इन एडिटर भास्कर सुमन का, जिनके सहयोग से ही हम ये 100 एपिसोड पूरा कर पाए हैं। इसके अलावा चिराग संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला का भी समय समय पर विशेष योगदान प्राप्त होता रहा है। गौ रक्षा पर आधारित शॉर्ट फिल्म गौरी का निर्माण 2005 में हुआ था। शॉर्ट फिल्म गौरी में नागपुर शहर के उत्कृष्ट कलाकारों ने अभिनय कर इसे सजाया है। कलाकारों में अशफाक शेख, संजीवनी चौधरी, प्रदीप पारासर, राजेंद्र शुक्ला, शक्ति रतन, डॉक्टर संजय कुमार व प्रकाश तालेवार ने अभिनय किया है। बाल कलाकारों में सानिया शेख एवं ओम यादव का भी समावेश रहा है। गौरक्षा पर आधारित शॉर्ट फिल्म के निर्माण में चिराग संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला का विशेष योगदान रहा है। वरिष्ठ फिल्म निर्देशक कुंदन सोनटक के फिल्म निर्माण में मार्गदर्शन मिला एवं कथा संकल्पना कृष्णा यादव ने की है। देखते हैं गौरक्षा पर आधारित शॉर्ट फिल्म गौरी। ओम नमः शिवाय। अरे भाग्यवान कहाँ हो? तनिक हमारा कुर्ता ले आओ। जी लाई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अरे नाश्ता तैयार है, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं, हमें पहले से ही काफी विलंब हो गया है। महाजन साहब हमारी राह देखते होंगे, हम चलते हैं। महाजन साहब संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व, बहुत बड़ा गौशाला, दूध का बड़ा कारोबार। माह की पहली तारीख को पंडित जी महाजन साहब के गौशाला की नजर उतार दिया करते हैं और आज पंडित जी इसलिए यहाँ आए हैं। आइए आइए पंडित जी, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार महाजन साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वाह महाजन साहब वाह, हमें तो ऐसा आभास होता है कि आपके यहाँ साक्षात दूध की नदियां बहती होगी। पंडित जी,
ये सब तो आप ही का आशीर्वाद है जो हमारा कारोबार इतना फल फूल रहा है, और हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भी ऐसे ही दूध की नदियाँ बहे। वो कैसे? हम आपको भेंट स्वरूप एक गाय प्रदान करना चाहते हैं। ये है गौरी। पंडित जी, आप भी सच्चे दिल से गौरी की सेवा कीजिए और फिर देखिए आपके यहाँ भी कैसे नहीं बहती हैं दूध की नदियाँ। नहीं करना, इंजन आउट है, इंजन आउट है। अरे इसे कहाँ से पकड़ कर ले आए आप? अरे भगवान, इसे हम कहीं से पकड़ कर नहीं लाए, बल्कि इसे तो महाजन साहब ने हमें भेंट स्वरूप प्रदान किया है, वो भी हमारी पूजा से खुश होकर, समझी? अच्छा, हाँ, चलो अच्छा ही हुआ। अब अपने मुन्ने के लिए घर में भरपूर दूध मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम्हें मुन्ने के साथ साथ गौरी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। फिर क्या था, समझो दोनों को ही एक जिम्मेदारी वाला काम मिल गया। पंडित और कलावती हर पल गौरी का ख्याल रखने लगे। गौरी का चारा पानी उसे समय पर दिया जाने लगा। जितना ख्याल दोनों अपने मुन्ने का रखते, उतना ही ख्याल गौरी का भी रखने लगे। यदि कभी गौरी जरा भी चारा नहीं छोड़ती तो पंडित वैद्य को बुला लाते। समय के साथ गौरी माँ बन जाती है, बछड़ा भी बड़ा होने लगता है। इसी तरह समय बीतता जाता है। पंडित के यहाँ अब 10-12 गाय हो जाती है। भरपूर दूध होने से पंडित इसे व्यवसाय के रूप में अपना लेता है। समय बढ़ता जाता है। पंडित का बच्चा भी 5-6 साल का हो जाता है। कुछ समय बाद पंडित के यहाँ अब गायों का तबेला नजर आता है। गायों में कुछ गाय उम्र हो जाने के कारण दूध देना बंद कर देती है, जिसमें गौरी का भी समावेश रहता है। जो गाय अब दूध देना बंद कर चुकी है, कलावती उससे उपेक्षा करने लगती है। जैसे अब उसे पहले जैसा चारा नहीं दिया जाता, तो उन गायों का कम ही ख्याल रखा जाता है। एक दिन कल्याण पंडित को आके बहकाता है और कहता है कि वह इन गायों को बेच क्यों नहीं देता। अरे काहे उदास बैठे हो पंडित जी? अरे बहुत परेशान दिख रहे हो। सुना है बड़ा माल कमा रहे हो, कारोबार तो अच्छा चल रहा है ना? अरे क्या बताए भैया, हमारी हालत तो बस हम ही जानते हैं। अरे क्या हुआ भैया, कौनो परेशानी हो गई है क्या? अरे भैया, अब पहले जैसा धंधा नहीं रहा। इन 5-6 गायों ने तो दूध देना ही बंद कर दिया। ये में परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे भैया, जो गाय बाकड़ हो गई है उसका बेच दो और बढ़िया दुधारी गाय ले आओ। अरे क्या बात करते हो कल्लन भैया, ऐसी बूढ़ी और बाकड़ गाय को कौन खरीदेगा? अरे हम है ना, हम। अरे आपकी गाय बिकवा देंगे। क्यों भाइयों? पर भैया, कोई ऐसी गाय क्यों खरीदेगा जो बूढ़ी और बाकड़ हो गई है? और वो करेगा भी क्या ऐसी गाय का जो दूध ही ना देती हो? कुछ भी करे, तुम्हें क्या? अरे हम तो गाय को खिला खिला कर परेशान हो गए। कल्याण भैया, तुम गाय को बिकवा ही दो। अरे राम राम पंडित जी। राम राम कल्याण भैया, आइए। अरे भाई, व्यापारी लाया हूँ, व्यापारी। अच्छा, और चिंता मत करो, एक एक गाय का 4-4 हजार रुपया मिलेगा। कल्याण भैया, एक बात बताओ, ये गाय तो किसी काम की रही नहीं, आखिर ये लोग इसका करेंगे क्या? अरे ये व्यापारी लोग हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। हम कुछ समझे नहीं भैया। अरे भौजी, अभी फाइनल किए देता हूँ। बाबूजी, हम गौरी को क्यों बेच रहे हैं? माँ, गौरी को मत बेचो। बेटा, अब ये गाय हमारे किसी काम की नहीं रही। माँ, बाबूजी, आप दोनों भी जब बूढ़े हो जाओगे ना, मैं आप दोनों को बेच दूंगा। ठीक कह रहा है ये। क्यों पंडित, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हमने तुम्हें गौरी इसलिए दिया कि एक दिन उसका उपयोग हो जाने के बाद तुम उसे बेच दो? अरे जरा सोचो, जिस गौरी की वजह से आज तुम्हारा कारोबार इतना फल फूल गया है, आज अगर वो बूढ़ी और बाकड़ हो गई है
तो क्या इसलिए तुम उसे खिला नहीं सकते? और चंद रुपयों की खातिर तुम इन कसाईयों के हाथों इसे बेच रहे हो? कसाई? हाँ, ये लोग ऐसी गायों को खरीद कर इनका कत्ल खाने में कत्ल करवा कर इनका मांस निर्यात करते हैं। क्या क्या कह रहे हो महाजन साहब? ये लोग ऐसी गायों का कत्ल कर देते हैं? राम राम, आज ये मुझसे कैसा अनर्थ होने जा रहा था, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाजन साहब। मुझे तो ये कल्लन ही ऐसा करने के लिए बहका रहा था। जी, ये तो भौजी। महाजन साहब, एक बात पूछूं? बुरा मत मानिएगा। हाँ हाँ, पूछो। आपके यहाँ तो बहुत सारी गाय हैं। जो गाय बूढ़ी हो जाती है या दूध देना बंद कर देती है, तो क्या जीवन भर आप उसे यूं ही पालते हैं? हाँ, क्यों नहीं? पंडित, ये बताओ, जब तुम्हारी माताजी ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हें इस काबिल बनाया, तो क्या उनके बूढ़े हो जाने पर वो तुम्हारे लिए बेकार हो गई थी? बिल्कुल नहीं, आखिर वो हमारी माँ थी। बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार ये भी हमारी माँ है, जिसका दूध पीकर हम इतने बलशाली बनते हैं। हाँ महाजन साहब, मैं अब आपकी बातें समझ गया हूँ। आज आप अगर नहीं आते तो मेरे हाथों बड़ा अनर्थ हो जाता था महाजन साहब। मैं भी आपको वचन देता हूँ कि अब इन गायों को मैं कभी नहीं बेचूंगा और जीवन भर इनका पालन पोषण करूंगा। क्यों बेटा, क्या तुम भी अब अपने माँ बाबूजी के बूढ़े हो जाने पर उन्हें बेच दोगे? नहीं अंकल।